अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। इलस्ट्रेटर की नई क्लासेस में सबको खुशामदीद। आज से हमने इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया है, तो इसका जो फाइल का मेन्यू है इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में से न्यू की ऑप्शन आएगी, जैसे पहले सॉफ्टवेयर्स में आया करती थी, सेम वैसे ही है। इसका इंटरफेस फ़ोटोशॉप से बिल्कुल मिलता जुलता है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो इसमें शुरू में फर्स्ट में फ़ाइल नेम देना है, उसके बाद प्रोफाइल का बताना है, प्रिंट का करना है क्या, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपको मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आर्ट बोर्ड है इसमें, यहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं। और यहाँ से आप अगर आपने प्रिंट के लिए तैयार करनी है तो प्रिंट वाली ऑप्शन ये सिलेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल में। अगर वेब के लिए आपने बनाना है तो फॉर्मेट वेब के लिए, फिल्म या वीडियो या फिल्म के लिए बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से, और RGB बेसिक बनाना चाहते हैं या फ्लैश बिल्डर, तो ये ऑप्शन उन्होंने दिए हुए। मज़ीद अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप ब्राउज करके अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं फॉर्मेट। दूसरे नंबर पे यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड, इसमें जैसे इन पेज में हमें अंदर एक पेज मिलता था काम करने के लिए, इसी तरह यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है वो आर्ट बोर्ड का इस्तेमाल होता है। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 आर्ट बोर्ड आपको चाहिए 2 कर लें। यहाँ से अगर आपने बढ़ाने हैं तो वो इस हिसाब से वो आर्ट बोर्ड बढ़ते जाएंगे, और ये जो आगे ऑप्शन आ रही हैं ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगी। और यहाँ से आप इसको जो डायरेक्शन इसकी है, जिस तरह आप रखना चाहते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ऊपर से लेफ़्ट से राइट अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 1 2 3 और ये 4। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसकी ये सारी इसकी सेटिंग है। इसको हम 2 कर देते हैं कॉलम। यहाँ से इसका A4 साइज़ हम सिलेक्ट करते हैं। पेज का साइज़ A4 है, बाकी विड्थ A4 की जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही होती है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे वो पैमाइश रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं कितने बाय कितने की, तो वो फिर कस्टम सेटिंग में आ जाता है। उसके बाद ये यूनिट्स है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स में काम करना है, पिकाज में काम करना है, या इंचज़ में काम करना है, या मिलीमीटर में अगर आप काम करना चाहते हैं, या सेंटीमीटर में, या पिक्सल में। तो ये उन्होंने आपको सारी इसमें जो है एक ऑप्शन दे दी है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ये टॉप का मार्जिन है, ये बॉटम का है, ये लेफ़्ट का और ये राइट का। ये भी आई थिंक इतना इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा मैंने पहले पिछली क्लासों में सब बता दिया हुआ है। हाँ, ये है ओरिएंटेशन, अगर आपने सीधी रखनी है या उसको लैंडस्केप करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जो फॉर्मेट आपने, जो कलर्स आपने लेने हैं, CMYK है, RGB है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन कितना रखना है, रास्टर इफेक्ट का 300 dpi पे, तो वो ठीक है। प्रीव्यू इसका डिफ़ॉल्ट पे ही सेट रहने देते हैं। यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट्स टू पिक्सल ग्रिड एक ऑप्शन दी है अगर आप करना चाहते हैं। और ये साइड पे टेम्पलेट्स उन्होंने दिए हैं जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए होते हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं तो ये एक विंडो हमारे सामने खुलती है। इसमें 2 आर्ट बोर्ड है, क्योंकि हमने 2 सेलेक्ट किए थे तो ये इसमें 2 आर्ट बोर्ड नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इसको हम जूम करके देखते हैं तो इसमें ये हमें 2 आर्ट बोर्ड नज़र आते हैं। जिस पेज पे हमने जाना है उसको हम ये सिलेक्शन टूल यहाँ से लेते हैं। ये जो टूल बार है ये फ़ोटोशॉप की तरह ही है, कोई इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है।
मगर फ़ोटोशॉप सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये वेक्टर्स डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम वेक्टर्स बनाते हैं, वेक्टर फॉर्मेट्स। अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं या इस तरह बाहर निकल जाते हैं या बच्चे इसको डिलीट कर देते हैं, आप खुद से डिलीट हो जाते हैं ये टूल बार, तो ये परेशान नहीं होना आपने कि ये टूल बार कहाँ चले गए हैं। इसका मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। विंडो में एक तो एसेंशियल में है, यहाँ पे भी है, चले मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप रीसेट करेंगे तो ये सारी टूल बार जो हैं अपनी जगह पे दोबारा से सेट हो जाएंगे। इसको बंद कर दिया, फ़र्ज़ करेंगे सारा गायब हो गया यहाँ से, तो हम इसको यहाँ से जाके एसेंशियल में जाके यहाँ से नीचे से ये रीसेट एसेंशियल कर देंगे। ये देखिए रीसेट एसेंशियल्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे दोनों टूल जो हैं सेट हो जाएंगे। ये थोड़ी क्लास लंबी भी हो सकती है मगर मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट ही रहे। अब हम कोई इसमें कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट का जो कलर है हम यहाँ से चेंज करेंगे, इसका कलर हम ये कर देते हैं। अब इसकी जो साइड पे बॉर्डर का कलर जो है, इसका जो ये बारीक सा बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो ये यहाँ से ठहरे मैं इसका जो साइज़ है बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए इसका बॉर्डर है। अगर इसका आपने यहाँ से कलर चेंज करना है तो ये इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आके इसका कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसका ये कलर चेंज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को जो है मैं उठा के साइड पे रख लेता हूँ, यहाँ पे टॉप पे। अब इसकी मैं कॉपी लेता हूँ। इसमें जो कॉपी का तरीकाकार है वो इस तरह है कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे आल्ट प्रेस करके तो ये एक कॉपी हो जाएगी। इसी तरह दोनों को सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस करके माउस से बटन से दबा के रखें, ड्रैग करें और ये इसकी इस तरह मज़ीद कॉपीज़ हो जाएंगी। इसमें कॉपी करने का तरीका बहुत आसान है, थोड़ा सा बाकी प्रोग्रामों की निस्बत डिफ़िकल्ट है, मगर जब आप इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा सिलेक्ट करके उसको अप एंड डाउन हम मूव कर सकते हैं। इसको हमने डाउन किया और इस हिस्से को हम ऊपर की तरफ ले गए तो ये देखें एक इसकी शेप जो है ऑब्जेक्ट की बिल्कुल तब्दील हो गई है, टॉफ़ी बन गई है। जिस तरह टॉफ़ी होती है ना, टॉफ़ी की तरह का ऑब्जेक्ट बन गया है। अच्छा, इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके एक हिस्से से पकड़ के हम सीधा आगे ड्रैग करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, तो ये देखें जी ये अंडा बन गया है। अंडा, जिसका दिल करता है अंडा खाने को वो अंडा खा ले। मैंने ये अंडा बना दिया है। इसी तरह अब ये सब इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको शिफ्ट से आपने इसको कॉर्नर से पकड़ के माउस से राइट बटन से इसको खींचना है, ड्रैग करना है ताकि इसका साइज़ ख़राब ना हो। इसी तरह यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। तो इसमें जो कलर कोई भर देते हैं या यहाँ से चेंज करते हैं जो अच्छा लगे। यहाँ से ये रख देते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेके इसको हमने थोड़ा सा नीचे को ड्रैग किया, साइडों से पकड़ा, इस तरफ ले गए
ऐसे। ये सारी सिलेक्शन होगी, ठहरे एक को सिलेक्ट करना था, दोनों इकट्ठे हो गए। इसको यहाँ से ये नोड को पकड़ के यहाँ से हम इसको खींचेंगे इस तरीके से। तो ये इसकी शक्ल जिस तरह से आप इसको बनाना चाहें, ये आपको खुली आज़ादी देता है इस तरह इसको बनाने में, खींचने में। जिस तरीके से आप इसको बनाना चाहें इसकी शेप आप बना सकते हैं। इसको कोई और मज़ीद इसको घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें आप, जो शेप बनाना चाहें वो आपके लिए, इसके लिए ये इसके साइडों पे हैंडल है, इसको आप खींच के इस तरीके से लंबा करें तो ये आलू बन गया था। इस तरफ ऐसे खींच लें इस तरह से, और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ ले जाएं या यहाँ पे ले जाएं, या कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, या इसको ऐसे मूव कर दिया यहाँ से। ये लें, इसकी एक अजीबोगरीब सी शक्ल बना दी है मैंने, बड़ी बेसुरी सी। फ़िलहाल आपको सिखा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप सीखें, और सिखाते सिखाते आपको काफ़ी कुछ सिखा दूँगा मैं। यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, यहाँ से कलर हमने ये रख दिया। और इसको अगर नन करना है, ख़त्म करना है, तो इसको यहाँ से नीचे क्लिक करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा इसका बॉर्डर। इसी की एक कॉपी लेते हैं आल्ट से, आल्ट और लेफ़्ट की से, सॉरी राइट की से, इसको हम मूव करेंगे, इन्हीं हैंडल्स की साइड पे रख के ऐसे मूव करेंगे और इसके ऊपर लाके छोड़ देंगे। ये ले जी, ये चले यहाँ पे रख देते हैं। चलिए कुछ शेप बन गई एक। इस तरीके से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको मरोड़ तोड़ के इसकी शेप जो है हम बना सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन रख लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, इसका कलर चेंज करते हैं, ये ठीक है, वाइट सी लग रहा है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास लेके फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।